ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का केसी व व्योमासुर दैत्य को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्याम सुंदर ने केसी दैत्य को मारा और नारद जी ने आकर मोहन प्यारे की स्तुति की और व्योमासुर नंदलाल के हाथ से मारा गया था, वह कथा वर्णन करते हैं। सुनो, जब केसी दैत्य को कंस ने श्याम व बलराम के मारने के लिए भेजा, तब वह अपना स्वरूप घोड़े के समान लंबा वह चौड़ा बनाकर प्रातः समय वृंदावन को चला। अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के वास्ते बड़े हर्ष से पूंछ फटकारे व आंखें लाल लाल निकाले टापों से पृथ्वी खोदता हुआ वृंदावन में पहुंचा। उसका रूप देखते ही गोपी व ग्वालों ने बहुत भय मान कर जाना कि हम लोग के वास्ते महाप्रलय आया। इस घोड़े के हाथ से हमारे प्राण नहीं बचेंगे। ब्रजवासियों ने जब यह दशा देखी, तब श्री कृष्ण जी के पास जाकर सब वृतांत कहा। ब्रज आयो केसी असुर, जान लियो नंदलाल, सन्मुख उनके हर्ष से चले कंस के काल। श्याम सुंदर ने चलते समय सब ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोग कुछ मत डरो, मैं अभी उसको मारकर तुम्हारा सोच छुड़ा देता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने अपना कांछा बांध लिया और केसी के सन्मुख जाकर ललकारा, हे कपट रूपी राक्षस, जो तुम मुझे मारने के लिए आया है तो औरों को क्यों धमकाता है? मुझसे आकर लड़ तो तेरा बल व पराक्रमण देखूं। जिस तरह दीपक के ऊपर पतंगे आकर जल मरते हैं, उसी तरह तू भी यहाँ मरने के लिए आया है। अब मेरे हाथ से जीता बचकर ना जाएगा। यह वचन सुनते ही केसी दैत्य क्रोधित होकर मोहन प्यारे की ओर दौड़ा। जब उसने अगले दोनों पैर उठाकर उनको टाप मारना चाहा, तब मुरली मनोहर ने उसके दोनों पांव पकड़ लिया और इस तरह घुमाकर फेंका जिस तरह गरुड़ जी सर्प को उठाकर फेंक देते हैं। जब वह घोड़ा 200 पग पर जा गिरा और थोड़ी देर अचेत रहकर चैतन्य हुआ, तब वह अपना मुख फैलाकर इस इच्छा से नंदलाल जी पर झपटा कि उनको निगल जावे। उस समय मोहन प्यारे ने अपना हाथ लोहे के समान कड़ा बनाकर इस तरह उसके मुख में डाल दिया जिस तरह सांप बिल में घुस जावे। जब बहुत काटने पर भी गिरधारी लाल के हाथ में कुछ घाव ना हुआ और उसके सब दांत टूट गए, तब श्याम सुंदर ने अपना हाथ उसके मुख में ऐसा मोटा किया कि उसे सांस लेने की जगह न रही और प्राण निकलने लगे। उस समय केसी दैत्य ने मन में कहा कि जैसे मछली बंसी को निकलकर प्राण देती है, उसी तरह मैंने केशव मूर्ति का हाथ पकड़कर अपने प्राण खोया। ऐसा विचार कर केसी ने श्याम सुंदर का हाथ अपने मग से निकाल लेने के लिए बहुत चाहा, पर उसका हाथ नहीं निकला। तब वह घोड़ा चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसका पेट खरबूजे के समान फट गया, प्राण निकल गए,
रुधिर नदी की तरह बहने लगा। तब देवताओं ने उसके मारे जाने के प्रसन्न होकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। वृंदावनवासी यह हाल देखकर बोले, हे नंदलाल, तुमने इस दुष्ट को मारकर हम लोगों के प्राण बचाए। नंदवाह यशोदा ने मोहन प्यारे को गोद में उठाकर उसका मुख चूम लिया और बहुत सा दान व दक्षिणा उनके हाथ से दिलवाया। बल मोहन दो भाई चिरंजीव थोड़ी युगल, जोड़ी युगल देते यसी से मनाए, ब्रजवासी प्रभु क्यों सबें। जब राजा कंस ने केसी के मारे जाने का हाल सुना तब वह बड़े सोच के अचेत हो गया। श्री कृष्ण जी कपट रूपी घोड़े को मारकर थोड़ी दूर आगे जाकर कदम के नीचे खड़े हुए। उसी समय नारद जी ने वहां आकर इस तरह उनकी स्तुति की, हे त्रिलोकीनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो आपने केसी को मार डाला। हे जगदात्मा परब्रह्म परमेश्वर, हे ज्योतिष स्वरूप भगवान, हे आदि पुरुष निरंजन निरंकार, चारुण मुष्टिक शैल तोसल पहलवान और राजा कंस अपने भाइयों समेत तथा दंतवक्र आदि उनके मित्र मुझे मृतक दिखलाई देते हैं। मेरी दंडवत आपको अंगीकार है। हे दीन दयालु दुष्ट दलन, हे केशव मूर्ति भक्तोत्सल, हे जगन्नाथ जगजीवन, हे माधव मुकुंद अविनाशी, हे वैकुंठनाथ, हे लक्ष्मी रमण, जरासंध और शिशुपाल आदि अधर्मों राजाओं और राक्षसों को आप मारकर 18 अक्षौणी दल का महाभारत में नाश करा बेंगे। मेरी दंडवत अंगीकार कीजिए। हे कल्याण केशव गिरिधारी, हे दीन दयालु गोपीनाथ, आप समुद्र में द्वारिकापुरी बसाकर पांडवों को लोक व परलोक का सुख देंगे। मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीन दयालु दैत्य संहारण कालेवन व भवमासुर आदि को आप मारेंगे और 16,100 कन्याएं जो उसने अपना विवाह करने के लिए इकट्ठी किया है उसे विवाहेंगे। रुक्मणी की इच्छा पूरी करने के लिए शिशुपाल आदि राजाओं को जीतकर उससे विवाह करेंगे। आज के तीसरे दिन राजा कंस को तुम्हारे हाथ से मारा हुआ देखूंगा। इंद्रपुरी से आप पारिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में रखेंगे। राजा नृग को गिरगिट के योनि से छुड़ाकर मुक्ति दे देंगे। स्वयंतक मणि समेत जामवंती कन्या जम्बुबान भालू के यहाँ से लाकर उसके साथ अपना विवाह करेंगे। हे महाप्रभु, अब कंस के अधर्म करने से सब यदुवंशी और गौ ब्राह्मण को पृथ्वी पर बड़ा दुख होता है, सो कृपा करके पृथ्वी का भार उतारिए। हे सीतापते, मैं आपकी दया से आपको पहचान कर शरणागत हुआ, नहीं तो आपकी अपरंपार लीला का चरित्र कोई नहीं वर्णन कर सकता। मैं आपकी दया से इतना जानता हूँ कि आप हरि भक्तों को सुख देने, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने और दैत्यों व धर्मी राजाओं को मारने के वास्ते बारंबार संसार में सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। यह विधि से तुमको पहचानी, निस दिन शरण तुम्हारी जानी। सदा फिरो तुम्हारे रंग राता, हित सो गुण गाओ दिन राता। कृपा करो मेरो धर्म समटारो, भव सागर ते पार उतारो। बारे बारे बहु बिनती कीन्ही, नमस्कार करुआय सुदीन्ही।
काल रूप शिशुपाल के माखन प्रभु गोपाल, निति नवलीला करत हैं ब्रज में मोहन लाल। जब इसी तरह तीनों काल के जानने वाले नारद जी ने बहुत स्तुति की और उनसे विदा होकर ब्रह्मालोक को चले गए, तब वृंदावन बिहारी ग्वाल बालों को साथ लिए भांडे त्रिवट के नीचे बैठकर आप राजा बने और कुछ ग्वाल बालों को मंत्री, किसी को दीवान, किसी को सेनापति, किसी को सिपाही बनाकर फल बुझौलावान खेलने लगे। राजा कंस जब चैतन्य रूप हुआ तब उसने व्योमासुर को बुलाकर कहा, सुनो मित्र, मुझे श्याम व बलराम से अपने प्राण का खटका दिन रात रहता है, सो मैंने जितने दैत्य उनके मारने के वास्ते भेजे सबको उन्होंने मार डाला। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा सूरवीर मुझे दिखलाई नहीं देता, इसलिए तुम मेरे वास्ते वृंदावन में जाकर श्याम व बलराम को माराओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। यह सुनकर व्योमासुर बोला, महाराज, मैं अपना तन तुम्हारे ऊपर न्यौछावर समझकर अपनी सामर्थ्य भर तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा। जो सेवक अपने स्वामी की आज्ञा पालन करे उसका लोक व परलोक दोनों बनता है। ऐसा कहकर व्योमासुर कंस से विदा हुआ और ग्वाल रूप धरकर जहाँ केशव मूर्ति खेलते थे वहाँ आया। उसने हाथ जोड़कर मोहन प्यारे से विनय किया, महाराज, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर अंतर्यामी ने उस कपट रूपी ग्वाल को पहचान कर कहा, तुम अपना संदेह छोड़कर जिस खेल के वास्ते कहो वही खेल हम तुमसे खेलें। कपट रूपी ग्वाल बोला, जिस तरह भेड़िया अपनी पीठ पर भेड़ उठाकर भाग जाता है, उसी तरह एक लड़का दूसरे बालक को पीठ पर चढ़ाकर दौड़े, यही खेल खेलो। मुरली मनोहर ने कहा, बहुत अच्छा। सब जब मोहन प्यारे व्योमासुर को साथ लेकर फल बुझौलौन व आँख मुदौलौन खेलने लगे, तब वह कपट रूपी ग्वाल बहुत लड़कों को जो उसे नहीं पहचानते थे, छिपते समय एक एक को उठाकर पर्वत की कंदरा में रखाया और उस कंदरा के द्वार पर शिला धर दी। जब सब ग्वालों को कंदरा में छिपा आया और श्याम सुंदर अकेले रह गए, तब कपट रूपी ग्वाल ललकार कर बोला, हे मोहन प्यारे, आज तुमको सब यदुवंशियों और ब्रजवासियों समेत मारकर राजा कंस की आज्ञा पालन करूँगा। जब व्योमासुर ग्वाल तन छोड़कर अपने निज रूप से श्री कृष्ण के मारने के लिए झपटा, तब दैत्य संघारण ने उसका गला दबाकर पशु की तरह लात वह मुक्कों से मार डाला और ग्वाल बालों को कंदरा से निकाल लाए। उस समय देवताओं व विद्याधरों ने श्याम सुंदर पर फूल बरसा कर बड़ा आनंद मनाया। संध्या समय केशव मूर्ति गौ और ग्वाल बालों समेत मुरली बजाते आनंद मनाते हुए अपने घर आए। उसी दिन रात को नंद रानी ने ऐसा स्वप्न देखा कि आज श्याम व बलराम वृंदावन में नहीं है, कहीं चले गए। यह स्वप्न देखते ही पहले नंद व यशोदा ने बड़ा सोच किया, फिर स्वप्न की बात झूठी समझकर अपने मन को धैर्य दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा अक्रूर का श्याम व बलराम को ले जाने के लिए वृंदावन में पहुँचना।